इस क्रीम से भी कुछ नहीं हुआ, अब कैसे होगा मेरा रंग गोरा। हफ्सा, बेटा शाम को कुछ लोग तुम्हारा रिश्ता देखने आ रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम्हारा रिश्ता हो जाए। अब्बा जान, आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? मैं तो आपका सहारा बनना चाहती हूँ, पर आप शायद मुझे बोझ समझने लग गए हैं। बेटा बात बोझ की नहीं, बात जिम्मेदारी की है। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो ये सब देख लेती, और मैं तो कैंसर पेशेंट हूँ। बस यही चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम्हारा हंसता बसता घर देख लो। अब्बू जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपकी जिंदगी रखे। ठीक है, आप शाम में उनको बुला लीजिएगा। सुनाओ हफ्सा, तुम्हारे बाबा का क्या हाल है? ठीक है वो, उनको बस मेरी शादी की ही फिक्र लगी रहती है, और मुझे अपने गोरे रंग की। गोरा रंग? तुम अगर हमसे पूछो ना तो तुमसे ज्यादा अच्छी और प्यारी लड़की हमारे कॉलेज में कोई भी नहीं होगी। यार तुम लोग मेरी दोस्त कम और बहनें ज्यादा हो, इसलिए मैं तुम लोगों को अच्छी लगती हूँ, मगर दुनिया वालों को ये बात कौन समझाए। जिस घर से भी मेरा रिश्ता आता है वो लोग मेरा रंग देख के मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। आज भी कुछ लोगों ने मुझे देखने के लिए आना है, पता नहीं क्या होगा अब मेरा। हफ्सा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुम देखना तुम्हारा अच्छी जगह ही रिश्ता होगा। चलो अब अपना मूड ठीक करो और चलो कैंटीन चलते हैं। भाई साहब माफ कीजिएगा, जिस लड़की की तस्वीर हमें दिखाई गई थी वो तो बहुत ही गोरी चिट्टी थी, मगर ये तो बहुत काली है। हमारे लड़के को देखें, लाखों में एक है, कोई जोड़ नहीं है इनका। बेटी माजरत चाहता हूँ, मेरी बच्ची ने भी BS किया हुआ है और घरदारी भी खूब जानती है, आपके घर को जन्नत बना के रखेगी। आप लोग बहुत नेक मगर मजबूर लग रहे हैं। मैं आपकी खुशी की खातिर इस रिश्ते के लिए तो तैयार हूँ, मगर हमारी कुछ शराइत हैं। जी जी बताएं, अपनी हैसियत के मुताबिक हमसे जितना होगा हम जरूर करेंगे। देखिए, वैसे तो अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, मगर जहेज लेने से हम इनकार नहीं करेंगे। और वैसे भी ऐसी लड़कियां जो होती हैं उनके अच्छे रिश्ते का सबब तो जहेज ही बनता है ना। जी बेटा आप सही कह रही हैं, बताएं आपकी क्या डिमांड्स हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 मरले का प्लॉट और एक चमचमाती हुई सी गाड़ी। अगर आपको ये डिमांड कबूल है तो मैं जहेज की लिस्ट बनवा कर भेज दूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरी बेटी के है। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं आने दूंगा। अब्बा जान, आप ये फाइल कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, तुम उसकी तैयारी करो। मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। मुझे कुछ तो बताएं कि वो क्या बात करके गए हैं। बेटा तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए जो भी फैसला किया है वो सही किया है। हफ्सा तुम खुश तो हो ना? यार मेरे अबू ने मेरे लिए जो भी फैसला किया होगा बेहतर ही होगा। सच बताऊं तो यार मुझे ये लोग बहुत लालची लग रहे हैं। तुम कैसे करोगी गुजारा इनके साथ? यार तुम लोग मेरी हिम्मत बढ़ाओ, यही मेरे नसीब में लिखा होगा। मुझ जैसी लड़कियों को तो रिश्ते आना ही मुश्किल हो जाते हैं, और मेरी तो फिर भी शादी हो रही है। यार तुम फिर से अपने रंग को लेके बैठ गई। कसम से अगर मेरा भाई होता ना तो मैंने तुम्हें भाभी बना लेना था। चल झूठी, चल अब डांस करते हैं ना, हफ्सा की शादी है यार। जब हमने आपसे 5 मरले का प्लॉट मांगा था तो आपने क्यों 3 मरले का प्लॉट मेरे भाई के नाम किया? गलती तो आपकी है, अब बारात वापस ही जाएगी। बेटा मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अगर बारात वापस चली गई तो कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? ये हमारा मसला नहीं है, ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था।
बल्कि आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपकी काली सी बेटी को हम ब्याह कर ले जा रहे थे, मगर आपकी अपनी लापरवाही की वजह से हमें ऐन बारात के वक्त ये कदम उठाना पड़ रहा है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे अब्बा जान के साथ ये सलूक करने की? अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता आप लोगों की नीयत का तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए हाँ ना करती। और आप लोग क्या जाएंगे बारात छोड़कर? मैं खुद लानत भेजती हूँ इस शादी पे भी और आपके भाई पे भी। बेटे ये तुम क्या कह रही हो? किसी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? हाफिज साहब की बेटी की बारात वापस चली गई। अब्बा जान, कौन सी दुनिया और कौन से लोग? तब कहाँ थे ये लोग जब मेरी माँ तड़प तड़प के मर गई थी, या तब जब आपको कैंसर हुआ था? और रही बात मेरी रंग की, तो मुझे अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया मैं बहुत खुश हूँ और अपने रब से राजी हूँ। ओ लड़की, होश के नाखून लो। अगर इस तरह जुबान चलाती रहोगी तो सारी जिंदगी कंवारी बैठी रहोगी। आप जैसे लालची लोगों के साथ रहने से तो बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी कबारी रहूं। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब्बा जान, मेरी जॉब का लेटर आ गया है। मेरी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब हो गई है। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बाप बनके ये समझ ही नहीं पाया कि मुझे अपनी बेटी के लिए क्या फैसला लेना चाहिए। मैं जाने अनजाने में अपनी बेटी को बहुत गलत लोगों में धकेल रहा था। अब्बा जान, इतनी रियायत तो हमें इस्लाम भी देता है कि अगर कोई रिश्ता ठीक नहीं है तो वहाँ शादी ना की जाए। खैर, अब आप इस बात को छोड़े, मैं मुंह मीठा करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ।